कि जो अफगानिस्तान के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर या जो पंपिंग है पैसे की वहां पर चीजों की बेहतरी के लिए, क्या तालिबान से इंडिया टेबल टॉक पर आएगा या अभी ये मामला आपको लग रहा है कि ये रुका रहेगा? ऑलरेडी खतरा है। yes. अमेरिकन इंटेलिजेंस, बरतानिया की इंटेलिजेंस और शायद फ्रांस की इंटेलिजेंस ऑलरेडी ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि हमला होगा। अगर सुसाइड बॉम्बिंग का नहीं होगा तो वो होगा मिसाइल्स के साथ। जितनी इंस्टेबिलिटी अफगानिस्तान में होगी, हिंदुस्तान तो बाद में शिकार होगा, पहले हम उसका शिकार हो जाएंगे। इसीलिए अमेरिकी सफारतखाने ने अमेरिकन सब लोगों को कहा है जो अभी भी अफगानिस्तान में है कि वो न आए एयरपोर्ट पे। जी बिल्कुल, आज की भी यही अलर्ट है। बिल्कुल, आज का अलर्ट भी यही है। तो खतरा तो है ना जी, इसमें कोई दो राय नहीं। देखना कि हमने क्या करना है, हमने माजी से सबक सीखना है और हमारी कोशिश ये है कि हम अफगानिस्तान को एक सॉवरेन कंट्री जो कि वो है और वो बहुत खुददार लोग हैं, हमको खुददारी का एहतराम करना चाहिए। और भारत हम पे इल्जामात लगाता रहा माजी में, हमें वो जो हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा है अपने इक़दामात से दूर करना पड़ेगा। और अब बस हम अफगान कौम को अगर जरूरत है तो हम समझते हैं कि उनको फॉरेन एक्सचेंज नहीं, हमें रुपीस के अंदर यानी पाकिस्तानी रुपए में तिजारत की इजाजत देनी चाहिए ताकि वो वहाँ माशी एक्टिविटी अफगानिस्तान में ना रुक जाए। अगर वो रुकेगी, गुर्बत बढ़ेगी, पाकिस्तान की तरफ रेफ्यूजीज भी बढ़ जाए। Subscribe now and press the bell icon. ज़ाहिर तालिबान की बढ़ती पेशकदमी इस बात की गमाजी है कि वो पूरे अफगानिस्तान पर अपना कंट्रोल संभाल लेंगे। इत्तलात भी किसी हद तक यही हैं, पंशेर वगैरह के इलाकों को छोड़ करके। लेकिन ये जो ताज़ा काबुल में कार्रवाइयाँ हुई हैं कसूरी साहब दहशतगर्दी की, ये क्या आपको मंजरनामा पेश करती हुई दिखाई दे रही हैं? देखिए, जो ये है ना इस्लामिक स्टेट का या दाइश का, ये कोई नई कहानी नहीं है। इन्होंने पाकिस्तान में भी हमले किए हैं, खासतौर पर हज़ारा कम्युनिटी पे किए हैं, इन्होंने अफगानिस्तान पे भी किए हैं। और ये वही लोग हैं, इनमें हर किस्म जो लोग नाराज हो गए थे तालिबान से, वो समझते थे कि तालिबान की पॉलिसी जो है उतनी सख्त नहीं है जितनी ये चाह रहे थे। तो ये एक प्रॉब्लम डेफिनेटली है और मैं ही समझता हूँ ये बैनुल अक़वामी बरादरी के लिए एक पैगाम है कि अगर वो चाहते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर इस्तेहकाम आए और वहाँ एक ऐसा इलाका पैदा ना हो जाए कि तमाम दुनिया के दहशतगर्द जाके वहाँ इकट्ठे हो जाए, तो तालिबान की हुकूमत को मजबूत करने की कोशिश करनी चाहिए, उनकी गवर्नेंस की कैपेसिटी मजबूत करनी चाहिए। जो पैसा दबा लिया है, जो उनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, वो रिलीज करने चाहिए। IMF, वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक को इनकी मदद करनी चाहिए। और पाकिस्तान, ईरान, चीन, रूस, उज़्बेकिस्तान, जितने मुल्क इनके करीब हैं और जिनके रिसोर्सेज हैं, उनको एक फंड क्रिएट करना चाहिए, क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान के पास ना तो तजुर्बा है हुकूमत करने का और ना उनके पास रिसोर्सेज हैं। तो ये जो एक तो कोई यकायक बात नहीं हुई, तो हैरानी की बात नहीं, ये ठीक है। तवक्को तो नहीं थी, जैसे ये तवक्को नहीं थी कि इतनी जल्दी काबुल पे कब्जा हो जाएगा, ये तवक्को भी नहीं थी इस्लामिक स्टेट एकदम हमला कर देगी। लेकिन इस्लामिक स्टेट में वो लोग हैं जो शाम और इराक में हार्डन्ड लोग हैं, उनमें तमाम मुसलमान ममालिक के लोग हैं और वो अपनी हुकूमतों से भी नाराज हैं और तालिबान से भी नाराज हैं। पाकिस्तान को खास तौर पे इसका नोटिस लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारे बॉर्डर पे है इनका जो अड्डा है, ये जो इस्लामिक स्टेट का, और जो इनके प्रोविंस डिक्लेयर ये जिसको कहते हैं बुरखा, उसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के भी कुछ हिस्से शामिल है। तो मैं ये समझता हूँ कि दुनिया को बजाय एक छोटी चीज पे अभी तक नजर रही है कि जनाब अमेरिका निकल गया, अमेरिका को क्या हुआ, इतनी जल्दी फौजें क्यों निकाल ली, क्या वजह है। फोकस करना चाहिए कि जो हो गया हो गया। अब अफगानिस्तान में
दहशतगर्दी रोकने के लिए जी। और वहाँ जो एक वॉइड वैक्यूम पैदा हुआ है वो जल्द अज जल्द अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत पूरा करे, यह बहुत जरूरी है। और उसके लिए मैं समझता हूँ तालिबान कोशिश भी कर रहे हैं कि दीगर नेशनैलिटीज जो है, ताजिक है, उज़्बेक है, हज़ारा है, उनको भी अपने साथ शामिल करें। ठीक, फेयर इनफ कसूरी साहब। लेकिन कसूरी साहब, अब हम जैसे अभी आपने खुद ही अपनी गुफ्तगू में कहा कि जो ताज़ा कार्रवाइयाँ हुई हैं शायद ये भी देखने की ज़रूरत है, लेकिन अब इससे ज़ाहिर जो डर या खौफ है जो बताया जा रहा है कि एक तो अफगानिस्तान से जो ब्रेन ड्रेन है वो भी हो रहा है, इसको ज़रा सा मुझे बताइएगा कि इसके क्या पीछे आपको मुहर्रिकात नज़र आते हैं, और अगर ये होता है तो फिर वो जो खला है अफगानिस्तान के अंदर, जो कि गलत या सही लेकिन पिछले 20 साल में वहां पर जो सिचुएशन रही जिसमें ज़ाहिर जोर शोर अंदाज से नहीं थी, लेकिन बहरहाल लोग वहां किसी हद तक एक खास पॉकेट्स पुरसुकून जरूर थे, क्या उनको अभी भी खौफ है तालिबान का? क्योंकि उनके वादे वही तो ठीक हैं, लेकिन वो खौफ से नहीं निकल पा रहे हैं शायद। खौफ तो है ना जी, खासतौर पर जो खवातीन हैं उनको जो राइट टू वर्क था और वो तालीम हासिल करने का, ये तो कोई शक ही नहीं है ना कि जो तालिबान का पहला दौर था लोग उससे खैफ हैं। हालांकि जो मौजूदा लीडरशिप है ये पूरी कोशिश कर रही है कि ये दुनिया को साबित करे कि ये मॉडरेट है, ये जो पहले तालिबान आए थे वैसे नहीं है। लेकिन एक इसमें मुश्किल जरूर उनको सामने दरपेश है, वो ये कि अगर बहुत तेजी से अपने आप को तब्दील करेंगे तो जिन फाइटर्स की, जंगजुओं की मदद से उन्होंने काबुल पे कब्जा किया है, खतरा यह है कि वो उनको छोड़ जाएंगे और वो दाइश में चले जाएंगे, जिसको इस्लामिक स्टेट खोरासान कहते हैं। तो एक बहुत मुश्किल काम है, इसीलिए मैंने आपको कहा कि सारी दुनिया को इस वक्त छोटे अपने मसाइल भुला के ये कोशिश करनी चाहिए कि अफगानिस्तान पूरा मुल्क ही कहीं गैर इलाका ना बन जाए और सारी दुनिया के दहशतगर्द यहाँ आगे इकट्ठे ना हो जाए। ये अमेरिका के लिए भी खतरा होगा, यूरोप के लिए भी होगा, बहरहाल पाकिस्तान, चीन, रूस, ईरान जितने नेबरिंग हमारे हमसाए मुल्क हैं, हमारे लिए ये खतरा होगा। तो हमें ये चाहिए कि जो वर्ल्ड कहते हैं, नेचर अंग्रेजी में कहते हैं नेचर अबॉर्स वैक्यूम, यानी कि अगर कहीं भी खला होगा कोई और कुव्वत उसको पूरा कर देगी। ये खला जो है गवर्नेंस का, ये खत्म होना चाहिए और जल्द अज जल्द मैं समझता हूँ दुनिया को रियलाइज करना चाहिए। अच्छी बात ये हुई है कि अमेरिका के जो वहाँ उनके इंटेलिजेंस के हेड है वो उनको जाके मिले हैं। लगता है अमेरिका को भी ये बात समझ आ गई है कि अगर ज्यादा देर लगाएंगे तो उन कुव्वतों को, जिनको उन्होंने पहले ये समझा था कि शाम और इराक से निकाला है, उनको अफगानिस्तान में उससे ज्यादा मजबूत अड्डा मिल सकता है। तो ये एक अच्छी बात है कि रियलाइजेशन आ रही है। और यूरोप के जो चांसलर मर्केल है, उन्होंने ये कहा जर्मनी की कि हमें अफसोस तो है जो अफगानिस्तान में हुआ है, लेकिन हमें तो आगे देखने की जरूरत है। और आगे देखने के लिए जरूरत है कि अफगानिस्तान गैर इलाका ना बन जाए दहशतगर्दों के लिए, इसलिए वहाँ तालिबान की मदद करनी चाहिए तो मजबूत हुकूमत जल्द अज जल्द कायम। ठीक है कसूरी साहब, जो बात आप कह रहे हैं कि उनकी मदद करनी चाहिए, यही बात पिछले दिनों इमरान खान साहब ने भी की कि तालिबान की इस वक्त दुनिया को मदद करनी चाहिए ताकि वहां पर जो पीस एंड स्टेबिलिटी की बात हो रही है उसको किसी भी तरह से इंश्योर किया जाए। सर, लेकिन हम जानते हैं कि हमारे बहुत सारे नेबरिंग कंट्रीज में इंडिया बाय डिफॉल्ट हमारा नेबर है, और कैसा नेबर है ये सारी दुनिया जानती है। सर, जो अफगानिस्तान के अंदर कार्रवाइयां इंडिया की जानिब से रॉ के थ्रू करवाई जाती रही, उस एलिमेंट को आप डाइल्यूट होता हुआ देख रहे हैं। फिर दूसरी जानिब बताइएगा कि जो अफगानिस्तान के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर या जो पंपिंग है पैसे की वहां पर चीजों की बेहतरी के लिए, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या तालिबान से इंडिया टेबल टॉक पर आएगा या अभी ये मामला आपको लग रहा है कि ये रुका रहेगा? देखिए, इंडिया आए या ना आए, ओके, चीज आप भूल जाए, पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी अपनानी है। हर मुल्क अपने मफाद में काम करता है। पाकिस्तान की ये कोशिश क्या होनी चाहिए कि अफगानिस्तान के जो अवाम है, पहले हिंदुस्तान ने कामयाबी के साथ
पाकिस्तान के खिलाफ बहुत नफरत वहां पैदा की। अब पाकिस्तान को अपने इक़दामात से साबित करना है कि हम अफगान कौम के हामी हैं, हम वहाँ पार्टी बाज नहीं है, हमारे कोई फेवरेट्स नहीं है। तालिबान अगर आए हैं तो उन्होंने 20 साल एक स्ट्रगल की है, अमेरिका जैसी सुपर पावर को हराया है, उस पाकिस्तान की मदद से नहीं आए। ये ठीक है कि उनके चूंकि पश्तून यहाँ भी आबाद है, कबाइल वहाँ भी है, उनके खानदान पाकिस्तान में थे, ये हमें समझाने की जरूरत है। जो हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान पूरी कोशिश करेगा कि उसके दोबारा वहाँ कदम जमे। हमें एक चीज गारंटी करनी है कि जो पुरानी एनडीएस या जो उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी थी वो रॉ के साथ मिलके पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बॉर्डर पे हमले कराती थी। हिंदुस्तान को यह बावर कराना पड़ेगा कि वो हालात बदल गए हैं। अगर हिंदुस्तान नॉर्मल रिलेशनशिप रखना चाहता है, जो कि यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के तहत हर मुल्क का हक है वो रखे, हमें तो नहीं कोई एतराज। हमको अफगानिस्तान के मालिक तो नहीं बन गए, हम कोई सॉवरेन तो नहीं है, सॉवरेन तो अफगानिस्तान के लोग हैं। अगर अफगानिस्तान वहाँ एम्बेसी खोलता है तो एम्बेसी ऐसे खोले जैसे दूसरे मुल्क खोलेंगे, वो दहशतगर्दी का अड्डा ना बने। ये गारंटी उनको बैनुल-अक़वामी बरादरी को भी देनी पड़ेगी। तो अगर अफगानिस्तान में हिंदुस्तान ने वो काम किया तो पाकिस्तान को लामहला अपनी हिफाजत करनी पड़ेगी। और यह बिल्कुल वाज़ेह बात है कि पाकिस्तान इंडिया की जो राइवलरी है और जो उनकी प्रॉक्सी वॉर है अफगानिस्तान में, वो बिल्कुल अफगानिस्तान के हक में नहीं और ना पाकिस्तान के हक में है, क्योंकि अफगानिस्तान बिल्कुल पाकिस्तान के बॉर्डर पे है। जितनी इंस्टेबिलिटी अफगानिस्तान में होगी, हिंदुस्तान तो बाद में शिकार होगा, पहले हम उसका शिकार हो जाएंगे।